हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र सिंह आपका अपने चैनल एमएस इंग्लिश सर्कल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के लेसन नंबर 16 में आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं हैड टू। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, वीडियो ज़रा सा भी स्किप ना करें। फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ में हमें डेली इस तरीके के सेंटेंसेस को फेस करना होता है कि हमें कहना होता है कि उन्हें घर के सारे काम करने पड़ते थे, उन्हें प्रतिदिन कपड़े धोने पड़ते थे। राणा प्रताप को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा। आज़ादी के लिए बहुत से भारतीयों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप हैड टू लगाओगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन नंबर 14 में और लेसन नंबर 15 में मैं ऑलरेडी आपको हैज़ टू और हैव टू पढ़ा चुका हूं, तो मैं चाहूँगा कि आप वो लेसन भी एक बार ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लें। फ्रेंड्स, जनरली इन सेंटेंसेस के एंड में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा आदि शब्द आते हैं। कई बार वाक्य के एंड में ना था, नी थी, ने थे या होता था आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, जनरली इन सेंटेंसेस में कंपल्सन प्रकट होती है, मजबूरी प्रकट होती है। कई बार इन सेंटेंसेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी भी दर्शाई जाती है और कई बार इन सेंटेंसेस में नेसेसिटी, ज़रूरत प्रकट होती है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा अगर सेंटेंस में कंपल्सन पाया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेसेसिटी है और सब्जेक्ट और सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट का अफर्मेटिव है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर हैड टू लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है और इसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिख देने हैं। फ्रेंड्स, आप हैड टू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगाएंगे। अब सेंटेंस देखते हैं। राणा प्रताप को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ा, या ये कह लें कि राणा प्रताप को बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप इंग्लिश बनाओगे राणा प्रताप हैड टू फेस मैनी सफरिंग्स। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का है और इस वजह से इसमें हैड टू लगा है और सेंटेंस में कंपल्सन दर्शाया जा रहा है, इस वजह से भी हैड टू लगा है। अब अगला सेंटेंस है, आज़ादी के लिए बहुत से भारतीयों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा, या ये कह लें कि आज़ादी के लिए बहुत से भारतीयों को अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप इंग्लिश बनाओगे मैनी इंडियंस हैड टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर इंडिपेंडेंस। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस में कंपल्सन है, मजबूरी है, इस वजह से इसमें हैड टू लगा है। अब अगला सेंटेंस है, उस ठेकेदार को वह रोड बनानी पड़ी, या ये कह लें कि उस ठेकेदार को वह रोड बनानी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप इंग्लिश बनाओगे दैट कॉन्ट्रैक्टर हैड टू बिल्ड दैट रोड। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस में कंपल्शन है, तो इस वजह से इसमें हैड टू लगा है। अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि अभी ये तो बात हुई थी अफर्मेटिव की। अगर सेंटेंस में कंपल्शन है या नेसेसिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंटेंस पास्ट का नेगेटिव है तो फिर स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट लगा देना है, फिर हैव टू लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है और इसके बाद आपको अदर वर्ड लगा देना है। फ्रेंड्स, सेंटेंस में जब कंपल्शन होता है और सेंटेंस अफर्मेटिव का होता है तो हैड टू लगाते हैं, बट आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप हैड टू नहीं लगा सकते हो, आपको हैव टू ही लगाना है। पास्ट होते हुए भी उसे बालों में तेल नहीं लगाना था, उसे बालों में तेल नहीं लगाना था या उसे बालों में तेल नहीं लगाना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप इंग्लिश बनाओगे ही डिड नॉट हैव टू अप्लाई ऑयल ऑन हेयर। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट का नेगेटिव है, सेंटेंस में कंपल्सन है, मजबूरी है, इस वजह से इसमें हैव टू लगा है। आप नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आप हैड टू नहीं लगा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में कंपल्शन है या नेसेसिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, मीन्स अगर सेंटेंस क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सबसे पहले आपको डिड लगाना है,
फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव टू लगा देना है और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देनी है और इसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिख देने हैं। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है। सेंटेंस, क्या मकान मालकिन को किराएदार को घर से बाहर निकालना पड़ा, या ये कह लें कि क्या मकान मालकिन को किराएदार को घर से बाहर निकालना पड़ता था। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके के सेंटेंस होंगे तो आप इंग्लिश बनाओगे, डिड लैंड लेडी हैव टू इविक्ट टेनेंट फ्रॉम द हाउस। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का है, सेंटेंस में कंपल्शन है। फ्रेंड्स, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसको कंपल्सन समझते हो, आप उसको नेसेसिटी भी समझ सकते हो कि मकान मालकिन को ज़रूरत थी निकालने की किराएदार को, तो ऐसे भी होता है। आप उसमें आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचते हो। फ्रेंड्स, अगर सेंटेंस में कंपल्सन है और सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा। सेकेंड टाइप मतलब जब भी क्वेश्चन वर्ड, जब भी क्या शब्द स्टार्टिंग में होता है तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप होता है, और कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड चाहे बीच में हो वो सेकेंड टाइप होता है। तब उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर आप डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर अदर वर्ड्स लिख देंगे। सेंटेंस है, उसे 4 दिन की छुट्टी क्यों लेनी पड़ी, या उसे 4 दिन की छुट्टी क्यों लेनी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे, वाई डिड ही हैव टू टेक लीव फॉर 4 days। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है। क्यों शब्द बीच में आया है, इस वजह से सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और फिर चूंकि आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में डिड लगता है तो डिड लगा देंगे और उसके बाद अदर वर्ड्स लिख देंगे। उसे फटी कमीज क्यों नहीं पहननी थी, या ये कह लें कि उसे फटी कमीज क्यों नहीं पहननी पड़ती थी। तो फ्रेंड्स, जब भी इस तरीके का सेंटेंस होगा तो आप इंग्लिश बनाओगे, वाई डिड ही नॉट हैव टू वियर टॉर्न शर्ट। फ्रेंड्स, ये सेंटेंस पास्ट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इस वजह से इसमें डिड लगा है, और आप अफर्मेटिव में ही हैड टू लगा सकते हो, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमको हैव टू ही लगाना है। फ्रेंड्स, इन द एंड सब्सक्राइब माय चैनल MS इंग्लिश सर्किल। थैंक यू सो मच।